नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम कि जिस तरह से निफ्टी में अभी आपने देखा 500 पॉइंट का करेक्शन आया, क्या बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से करेक्ट कर सकता है और क्या 40,300 के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा कैसा बना हुआ है और बैंक निफ्टी भी क्या निफ्टी की तरह क्रैश हो सकता है, इस सिनेरियो को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का डाटा लगा लेता हूँ। यहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ये पॉइंट आपके काम आ सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स ट्रेडिंग्स में। बेसिकली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे सीखने को मिलती हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी आप किसी दूसरे के हिसाब से आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। दूसरा सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि हाँ, ये सब चीज़ें मैंने करी थी, इसका ये बेनिफिट मिला था आपको। उससे आपकी ये है कि थोड़ी सी मेहनत कम रहती है बस, लेकिन कुछ चीज़ें आपको सेल्फ लर्निंग से ही आती हैं। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर डाटा में हम देखें तो देखो क्लियरली दिख रहा है 40,500 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 13.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और पुट साइड पे आपको सिर्फ 3.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 40,500 के ऊपर की क्लोजिंग ही यहाँ पे बैंक निफ्टी को 41,000 के आसपास ले जा सकती है। बट क्या ये क्लोजिंग आएगी, इस चीज़ पे सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि अगर ये क्लोजिंग आएगी तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आ जानी चाहिए यहाँ पे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझने में आनी चाहिए। बट 40,500 के ऊपर आप देख रहे हो कि जो कॉल राइटर्स हैं वो करीब करीब एग्रेसिव ही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग कम हो रही है। देखो 40,600 पे 4 लाख, 40,700 पे ऑलमोस्ट 3.9 लाख, 40,800 पे 3.2 लाख और 41,000 पे 12 लाख की ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। इसका मतलब क्या है कि कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस अच्छा बना हुआ है ऊपर के लेवल पे। पुट राइटिंग में अगर सपोर्ट देखें तो कहाँ पे है सपोर्ट, 40,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, 12.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी कामकाज करना स्टार्ट करता है तो फिर आपके लिए एक नेगेटिव सिनेरियो है। यहाँ पे 40,000 के नीचे बैंक निफ्टी कामकाज नहीं करना चाहिए इस पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2 लाइनें हैं। ये 2 लाइनें बेसिकली मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में मैं ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीज़ें नहीं देखता हूँ। ऑप्शन चेन फ्यूचर ओवाई वगैरह ये नहीं देखता हूँ। मैं इन 2 लाइनों को फॉलो अप करता हूँ और ये दोनों लाइनों का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। ये कस्टम बेस्ड मूविंग एवरेज हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे 5-20 हो गया, 50-200 हो गया, 20-50 हो गया, ऐसे नहीं है। ये कस्टम बेस्ड हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ बनाए हैं, और जो लोग स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स खरीदते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स खरीदते हैं उन लोगों को ये मूविंग एवरेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, ताकि वो अगर कोई भी स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन मूविंग एवरेज के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं, अगर ये सिंपल ही चीज़ है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो जाहिर सी बात है जब भी ये ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज कट होते हैं तो हम वहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते हैं, और जब तक ये ऊपर चलते जाते हैं हम उस लॉन्ग पोजीशन में बने रहते हैं। बट इस मूविंग एवरेज से हमें एक इंडिकेशन भी मिलता है कि कब मार्केट ओवरबॉट हो रहा है और कहाँ से करेक्शन आ सकता है। वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये जो मूविंग एवरेज है, जो लाल लाइन है, इससे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो मार्क बैंक निफ्टी है वो काफ़ी दूर जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि जब भी लाल लाइन से जब भी बैंक निफ्टी बहुत दूर जाता है तो वहाँ से एक करेक्शन एक्सपेक्टेड होता है। आप देख सकते हो पास्ट हिस्ट्री में, यहाँ पे आप देखो ये लाल लाइन से बैंक निफ्टी बहुत दूर गया, करेक्शन आया। यहाँ पे ये बहुत दूर गया, करेक्शन आया। यहाँ पे ये दूर गया, करेक्शन आया। यहाँ पे ये दूर गया, करेक्शन आया। अब ये इसकी बारी है, तो अब करेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता, इस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहली चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली। जो क्लोजिंग आई है ऊपर से अगर देखा जाए तो 40,590 के आसपास का हाई था, बट वहाँ से निफ्टी ऑलमोस्ट 40,323 पे क्लोज हुआ है, तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट से ज़्यादा के ऊपर से गिरावट है, ओके। अगर मैं ये सिनेरियो निफ्टी में आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़। ये देखो निफ्टी है, यहाँ पे जैसे ही ये अपने मूविंग एवरेज से बहुत दूर गया, जो लाल लाइन से उससे दूर गया, आपको एक करेक्शन मिला, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बहुत दूर गया और आपको एक करेक्शन मिला, और ये जो काली लाइन है यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये काली लाइन पे आपको सपोर्ट मिल रहा है,
ठीक है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब आपको अगर बैंक निफ्टी को समझना है तो किस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डेट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि अब ये बिकवाली की तरफ जा सकता है, यानी वही 1500 से 2000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि हायर लेवल पे ये ऊपर की तरफ ये निकलने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। अगर ये हर बार 40 या 500 पे रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, तो फिर आप समझ लो कि बैंक निफ्टी में कभी भी करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और ये करेक्शन कहाँ तक जा सकता है आपका, फर्स्ट टारगेट आपका सीधा सीधा 39,300 का होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए यहाँ पे। और अगर 39,300 ब्रेक होता है तो सेकंड आपका टारगेट आपका 38,800 का होगा। यानी जो करेक्शन आएंगे ये भी बड़े आएंगे। यहाँ से मोमेंट आपको बड़ा मिला तो करेक्शन भी बड़े आएंगे, क्योंकि इसके पास सपोर्ट नहीं है। 40,000 ब्रेक हुआ, 40,000 के बाद सीधा सीधा टारगेट आपके पास 39,400 का है। और 39,400 300 ब्रेक हुआ तो सीधा सीधा टारगेट आपके पास 38,800 का है। तो इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको और डीप बता देता हूँ, तो ये कुछ चीज़ें हटा देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको एक रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक रेंज बनी है। अगर कल बैंक निफ्टी खुलता है उसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है ट्यूसडे आपको एक और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि इस रेंज की अपर रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, डाउन साइड का आता है शॉर्ट कर सकते हो। इस रेंज को आप जरूर प्ले करिएगा, क्योंकि ये रेंज आपको दिखाई देगी कि पिछले कुछ सिमिलर टाइप की बन रही है, क्योंकि एक ब्रेकआउट आया फिर हमने एक रेंज देखी, आपको दिखेगा। ये देखो, आपको कुछ चार्ट सिमिलर से बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आया और फिर ये चार्ट देखो आप, इस चार्ट और इस चार्ट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट खुला, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे भी मार्केट देखो, ऊपर यहाँ पे खुला, खुलने के साथ ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज हो गया, ठीक है। अगर कल एक गैप अप ओपनिंग मिलती है आपको यहाँ पे, अगर ये सपोज करो 40,500 600 की रेंज में खुलता है, तो यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है। कितने पॉइंट का आ सकता है, 500 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। नीचे 40,200 आपके लिए सपोर्ट होगा, यानी 40,600 700 की रेंज में खुलता है, वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। और 40,200 तक का टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी को होल्ड कर सकते हो। ये चीज़ आप समझ लीजिए। निफ्टी की एनालिसिस ऑलरेडी मैंने कल की वीडियो में डाल दी थी, परसों जो डाला था उसमें मैंने डीपली आपको समझा दिया था कि निफ्टी अभी डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। जो उसका प्राइस एक्शन है वो डाउनवर्ड है। वो कब पॉजिटिव होगा, जब निफ्टी 18,300 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निफ्टी के लिए फिर ओपन हो जाएगा टारगेट 17,700 तक का। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर 18,000 के नीचे निफ्टी गया तो आपको बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ दिखाई देगा, फिर बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर तो जो प्रॉफिट बुकिंग है वो और जल्दी आती है। ये अभी सिर्फ इसलिए होल्ड कर रहा है क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो अभी पेंडिंग है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी तक HDFC बैंक के रिजल्ट आए हैं। अब आपको मंडे ICICI बैंक रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ICICI बैंक के बाद सीधा सीधा 26 तारीख को कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये सारी चार दिग्गज बैंक हैं जिनके रिजल्ट अभी आने वाले हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट आने के बाद बैंक निफ्टी में एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी, तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि फिर अकेला SBI बचता है और SBI के रिजल्ट अभी अनाउंसमेंट डेट नहीं आई है कब आएंगे। बट मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट से पहले का ऑलमोस्ट 9% का मूवमेंट दे दिया है, तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे अगर स्लाइटली 2 से 3% की भी प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपकी एक्सिस बैंक में भी ट्रांसफ़र होगी और ICICI बैंक में भी ट्रांसफ़र होगी। तो तीन जब बैंकें गिरेंगी तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। 41,000 का मेरा टारगेट था, ऑलमोस्ट 4600 ऑलरेडी हिट हो चुका है। यहाँ पे 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे वैसे ही कल गैप अप में हो सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर समझदारी रखनी पड़ेगी। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो मैंने आपको बता दिया है कि कितने टारगेट आपको मिल सकते हैं। आपके पास करीब 38,400 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। और जो भी करेक्शन आएगा बैंक निफ्टी में वो थोड़ा सा शार्प आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी शार्प ही गिरता है, तो आपको उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए।
प्ले आउट करने के लिए अगर किसी को खेलना है तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये करेक्शन कब आएगा, लेकिन नवंबर मंथ एंड की 38,000 की जो पुट है वो 200 रुपये की चल रही है। अगर करेक्शन आता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस पुट पर पैसा कमाने के लिए। बट वो कब आएगा वो ये मैं अभी भी नहीं बता सकता आपको, बट यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हो सकता है करेक्शन 41,000 से स्टार्ट हो सकता है ये यहीं से स्टार्ट हो सकता है 41,500 से स्टार्ट हो। बट एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको मूविंग एवरेज बताया वो काफ़ी फार जा चुके हैं और मार्केट ऐसे लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता है, तो वहाँ से करेक्शन आ जाता है। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।